हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टीजीटी आर्ट गुरु में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम आर्ट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखेंगे, जिसका ये पार्ट 4 है। पिछले 3 पार्टों में हमने करीब 54 क्वेश्चन को कवर किया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सब। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाइए और आप उन वीडियोस को देखिए। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि हमारी वीडियो औरों तक भी पहुंच सके। तो फिर चलते हैं फ्रेंड, बिना किसी टाइम गंवाते हुए हम लोग अपने सेशन पे चलते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सोहनी माहिवाल पंजाब की किस चित्रकार की प्रसिद्ध पेंटिंग है। सोहनी माहिवाल पंजाब की किस चित्रकार की प्रसिद्ध पेंटिंग है। तो ये पेंटिंग जहांगीर सांबावाला का है, शोभा सिंह का है, कृपाल सिंह शेखावत का है या मौला राम का है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सही आंसर इसका जो है वो है शोभा सिंह। शोभा सिंह जो हैं, इन्होंने ही सोहनी माहिवाल के बहुत सारे चित्र बनाए थे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। लोक कला आदिवासी कला और समसामयिक कला का केंद्र है। इस पूछ रहा है कि लोक कला, आदिवासी कला और समसामयिक कला का केंद्र कहाँ पे है। नेशनल गैलरी मॉडर्न आर्ट है, एमएस विश्वविद्यालय बड़ोदरा है, भारत भवन भोपाल है या कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो भारत भवन भोपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ख्यातिनाम आधुनिक गोंड चित्रकार हैं। गोंड चित्रकार के बारे में पूछ रहा है। तो जो जनगढ़ सिंह श्याम हैं जनगढ़ सिंह श्याम, ये जो हैं ये गोंड चित्रकार हैं। जनगढ़ सिंह श्याम, राइट आंसर इसका जनगढ़ सिंह श्याम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कार्ले का विशाल चैत्य गृह कहाँ पे है। तो कार्ले का जो चैत्य है गुजरात में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र या केरल में है। तो जो कार्ले है कार्ले की गुफा जो है महाराष्ट्र में है। भांजा, कार्ले, ये सब कनेरी गुफाएं सब महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं। पूछ रहा है कि इसमें से कौन हैं जो बंगाल शैली के कलाकार नहीं हैं। सुरेंद्र कर, रथिन मित्रा, शैलेंद्र नाथ डे, मुकुल चंद्र डे, इनमें से कौन से ऐसे कलाकार हैं, ये इन चारों में जो बंगाल शैली से संबंधित नहीं हैं। तो वो हैं रथिन मित्रा। रथिन मित्रा जो हैं ये कलकत्ता ग्रुप से संबंधित थे। तो इस तरह से राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला। तो देखिए, ये विशेष स्थान जो मिला है वो हुमायूं के काल में भी नहीं मिला, जहांगीर के काल में नहीं मिला है, शाहजहां के काल में भी नहीं मिला है। हालांकि जहांगीर के काल में सर्वश्रेष्ठ जो बहुत बेहतरीन जो थी वो मुखाकृतियाँ बनी हैं, लेकिन यहाँ पे व्यक्ति चित्रण का विशेष स्थान पूछा है। तो इसका राइट आंसर अकबर हो जाएगा। अकबर के काल में इसको विशेष स्थान मिला। आप लोग को पता होगा कि अकबर खुद भी व्यक्ति चित्रण के लिए बहुत वेट करके वो अपना चित्रण बनवाता था। नेक्स्ट चलते हैं, गौतम बुद्ध को निर्वाण कहाँ मिला। गौतम बुद्ध ने अपनी शरीर कहाँ त्याग की। तो वो क्या गया है, सारनाथ है, गया है, सारनाथ है, या नालंदा या कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर जो है वो कुशीनगर होना चाहिए। गया दिया है, तो राइट आंसर जो है वो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, माइकल एंजेलो ने पीसा के युद्ध का दृश्य अंकित
करने हेतु जो रेखा चित्र बनाए वे किस नाम से विख्यात हैं? माइकल एंजेलो ने जो पीसा में युद्ध दृश्य के चित्रण बनाए हैं वो किस नाम से विख्यात है? स्नानार्थी, सोल्जर्स, मैडोना या दुनिया? किस नाम से बनाया? तो वो जो उन्होंने बनाया था युद्ध का दृश्य वो सोल्जर्स नाम से बनाया था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, कनिष्क मूर्ति किस काल में बनी है? कनिष्क की मूर्ति जो है पूछ रहा है किस काल में बनी है, तो क्या गुप्त काल में बनी, शुंग काल में बनी, मौर्य या कुषाण काल में बनी? तो जो उनकी मूर्ति है कनिष्क की वो कुषाण काल में बनी है। ओके, नेक्स्ट, ज्योत्सना भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ज्योत्सना भट्ट जो हैं वो सिरेमिक के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अबुल हसन किसका पुत्र था? ये मुगल शैली से क्वेश्चन आया है। अबुल हसन किसका पुत्र था? अकारिजा का, मीर मंसूर का, अबू समद का, बेहजाद का? तो जो अबुल हसन था वो अकारिजा का पुत्र था, अकारिजा का पुत्र था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से 1890 ग्रुप के कौन हैं? हिम्मत शाह हैं, जग्गू भाई शाह हैं, नटवर शाह, सतीश गुजराल? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिम्मत शाह। हिम्मत शाह जो हैं वो 1890 ग्रुप से संबंधित हैं। और इस ग्रुप का नाम पड़ा क्यों, आप लोग कमेंट में बताइए अगर पता हो तो। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ में स्थित विक्ट्री टावर विजय स्तंभ जिसका स्थापना महाराणा कुंभा ने 1440 ईस्वी में मालवा के शासक पर विजय पाने के उपलक्ष्य में करवाया था, इसकी ऊंचाई क्या है? जो चित्तौड़ का विक्ट्री टावर है इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो 30 मीटर है, 37 मीटर है, 35 मीटर है या 37.19 मीटर है? तो 37 राइट आंसर इसका यही है, 37.19 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध चित्र भिखमंगे द बेगर्स के चित्रकार कौन हैं? क्या इसके चित्रकार यामिनी रंजन राय हैं, नंदलाल बोस, एम.एफ. हुसैन या अमृता शेरगिल? अमृता शेरगिल। तो इसका राइट आंसर है अमृता शेरगिल। नेक्स्ट है, पागल हत्यारा नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? देलाक्रा का है, अंग्र का है, जेरिको का है या फिर गोया का है? पागल हत्यारा, ये पाश्चात्य कला से संबंधित क्वेश्चन है। पागल हत्यारा किसका चित्र है? तो ये चित्र जो है जेरिको का है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 70 है, ग्रुप 1890 का कौन सा कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार, कवि और कला इतिहासकार था? ये कवि भी थे और कला इतिहासकार भी थे। क्या ये नीलिमा शेख थी, ज्योति भट्ट, जी.एम. शेख या एम. पांड्या? कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जी.एम. शेख। ये कवि कलाकार भी थे और चित्रकार भी थे, कश्मीर के कलाकार थे ये। वस्तुनिष्ठ द्वारा हम सीखते हैं, वस्तुनिष्ठ द्वारा हम क्या सीखते हैं? संयोजन, रंग योजना, ठोस रूप का चित्रण या फिर उपयुक्त सभी? तो देखिए, वस्तुनिष्ठ द्वारा हम संयोजन भी सीखते हैं, रंग योजना भी सीखते हैं और ठोस रूप का चित्रण भी सीखते हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर जो होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, माचिस की डिबिया के आयाम होते हैं। माचिस की डिबिया जो होती है आप लोग देखे होंगे, क्यूबाइड शेप में होती है। तो पूछ रहा है कि उसका आयाम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। माचिस की डिबिया का 3 आयाम होते हैं।
ओके। कौन सा कला आंदोलन गति पर आधारित है? भविष्यवाद, दादावाद, किरणवाद और प्रभाववाद। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा भविष्यवाद। भविष्यवाद जो है वो गति पर आधारित कला आंदोलन है। वैदिक कालीन चित्रकला के अवशेष कहाँ प्राप्त पाए गए हैं? वैदिक कालीन चित्रकला के अवशेष कहाँ पर पाए गए हैं? तो आपको पता होगा कि देवदासियों के द्वारा चित्रित जो है जोगीमारा में, तो यहाँ पे वैदिक काल से मिले हैं अवशेष। प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। ये तो किसी का गलत हो ही नहीं सकता कि हम प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके द्वारा देख सकते हैं। तो ये प्रिज्म इसका राइट आंसर होगा। इस पे हम लोग कोई टाइम नहीं देंगे। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर की बनाई हुई पेंटिंग व रेखा चित्रों को जून 2015 के एक नीलामी में कुल कितने रुपए मिले? पूछ रहा है कि इस पेंटिंग को कितने रेखा चित्र है, कितने रुपए मिले? तो क्या ये 4 लाख रुपए मिले हैं, 1 लाख मिले हैं, 1.1 लाख मिले हैं, या फिर 2.5 लाख मिले हैं, या फिर 5 लाख यूरो मिले हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4 लाख यूरो। 76 का राइट आंसर है 4 लाख यूरो। नेक्स्ट पे देखते हैं। सौर मंदिर 700 से 728 ईस्वी का निर्माण महाबलीपुरम में किसने कराया? आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें बोला है कि 700 से 728 ईस्वी तक। तो अगर समय काल पूछे सौर मंदिर का तो आप लोग याद रखेंगे। इसका जो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए सौर मंडल का समय भी दिया है आपको, और कहाँ पे ये है ये भी दिया है, और किसने बनवाया है ये क्वेश्चन से आपके तीनों क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। सौर मंदिर 700 से 728 ईस्वी तक बना है, और महाबलीपुरम में ये है, और इसके जो निर्माण करता है वो हैं नरसिंह वर्मन। इसके जो निर्माण करता है वो है नरसिंह वर्मन द्वितीय। नेक्स्ट देखते हैं। 2004 की सुनामी में किस मंदिर समूह को भारी क्षति हुई थी? 2004 की सुनामी में किस मंदिर समूह को भारी क्षति हुई थी? कौन सा टेम्पल था? तो क्या वो सौर टेम्पल था, अजंता टेम्पल था, या श्रीरंगम टेम्पल था, या मदुरा टेम्पल था? कौन सा टेम्पल था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौर टेम्पल। अभी हमने इसके बारे में ऊपर पढ़ा कि इसको किसने बनाया। नेक्स्ट देखते हैं। कला भवन शांति निकेतन के वर्तमान निदेशक कौन है? तो ये जब क्वेश्चन आया होगा ये तब का है, ये अभी के वर्तमान का नहीं बता रहा है। तो कला भवन शांति निकेतन के वर्तमान निदेशक कौन है? तो क्या इसके सोमनाथ होर हैं, सत्यजीत रे हैं, आर शिव कुमार या जय श्री हैं? तो इसके जो आर शिव कुमार हैं इसका राइट आंसर यही है। नेक्स्ट देखते हैं। दृष्टि सातत्य किसका प्रसिद्ध चित्र है? दृष्टि सातत्य किसका प्रसिद्ध चित्र है? क्या पाब्लो पिकासो की है, साल्वाडोर डाली की है, लियोनार्दो विंची का है, या सेजान का है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा साल्वाडोर डाली। अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं ये। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता किस अवधि की है? तो फ्रेंड्स इसका जो समय काल है वो अलग अलग मत है। जैसे कि माधव स्वरूप वत्स के अनुसार ये 3500 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व तक है।
वैसे ही मार्टिमर व्हीलर के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से लेके 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सर जॉन मार्शल के अनुसार ये 3250 से लेके 2750 ईसा पूर्व तक है, और डीपी अग्रवाल के अनुसार 2350 से 1750 तक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जिसको काफ़ी महत्व मिला है, वो रेडियो कार्बन डेटिंग जो C14 है, इसके अनुसार माना गया है। तो इसका समय जो है वो 2350 से 1750 ही है, जो कि डीपी अग्रवाल ने भी इस पे अपनी सहमति दी है। और एनसीईआरटी के अनुसार ये 2550 से लेकर 1750 तक है, मतलब 25,000 मतलब ये 2550 से लेके 1750 ईस्वी तक इसका समय माना है। जैसे सर्वाधिक मत जो है वो कार्बन डेटिंग है, इसको ही माना जाता है। और ये जो सिंधु सभ्यता है, ये मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता का समकालीन है, ये उसी समय बनी हुई सभ्यता है। तो हमारे क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कहीं भी, हमारे क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है। तो जो नियरेस्ट होगा हम लोग उसको ही मानेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रगतिवादी समूह के कलाकार गायतोंदे किस रूप में जाने जाते हैं? गायतोंदे को पूछ रहा है कि ये किस रूप में जाने जाते हैं। पेंटर हैं, प्रिंट मेकर हैं, मूर्तिकार हैं, धातु ढलाईकार हैं, कौन हैं? तो ये एक पेंटर थे। नेक्स्ट, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस 100 वर्षों की अवधि में बनकर तैयार हुआ है? तो जो खजुराहो मंदिर है ये 100 वर्षों की अवधि में बनकर तैयार हुआ है। लेकिन कौन सी अवधि में बना है? देखिए यहाँ पे जो भी दिया है वो सारी अवधि 100 वर्ष की है। 1950 से 1050 दिया है और 1950 से 1050। इसमें केवल ईस्वी और वो उसका है ईसा पूर्व का अंतर है। तो देखिए ये दो क्वेश्चन एक जैसे दिए हैं, 1950 से 1050 और एक तो है 1950 से 1050 ईसा पूर्व, और एक दिया है 1950 से 50 तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950 से 1050। नेक्स्ट देखते हैं, रेम्ब्रा को जाना जाता है। जो रेम्ब्रा हैं इनको जाना जाता है, तो इनको इनके नाट्यात्मक चित्रण के लिए, ज्यामिति चित्र के लिए, नाटकीय प्रकाश के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो रेम्ब्रा को जो जाना जाता है वो इनके लयात्मक चित्रण के लिए इनको जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहीं पे हम लोग का क्वेश्चन आज का ख़त्म होता है। अगर चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक सेकंड, चलिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहे, नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें ताकि हमारे वीडियो औरों तक भी पहुंचे। और इसी तरह से आज का सेशन हम लोग कहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नए सेशन के साथ कुछ प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।